सब लोगों ने थोड़ा बहुत मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा हुआ है? यस मैम। यस मैम। देखो, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है आपका एक ही प्राणी के नाम है, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन, पहली बात तो फंक्शन क्या होती है, कोई मशीन होती है जिसके अंदर आप कुछ डालते हो और आपको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ आउटपुट। ये जो भी आप इसमें डालते हो उसको क्या बोलते हो आप, इनपुट, या जो तुमने डोमेन के नाम से पढ़ा है ना। मान लो रूट एक्स आपको कोई फंक्शन दे रखा है, तो आप एक्स में कुछ एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे तो वो क्या होता है, डोमेन होता है उसका, कि भाई क्या क्या वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, या फिर उसको इनपुट भी बोल सकते हो, ठीक है। आप कुछ डालोगे इसमें, मान लो एक्स की वैल्यू आपने 4 डाल दी, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 2। इसका मतलब आपने कुछ डाला और आपको क्या मिल गया, कुछ आउटपुट मिल गया, राइट। इस आउटपुट को क्या बोलते हो आप, रेंज, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मॉडुलस फंक्शन है तो ये भी एक टाइप की मशीन ही है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो डंडों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बीच में कुछ भी लिखा हो, सपोज मैंने अभी के लिए एक्स लिख दिया, ठीक है, दो डंडे लगाते हैं स्ट्रेट खड़ी लाइन, ठीक है, ये मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है, ये भी एक टाइप की मशीन है, सपोज इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे, कुछ भी, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है। सपोज मैंने -2 डाल दिया एक्स के अंदर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, +2। देखो पॉजिटिव डाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव में तो कुछ भी समस्या नहीं है, नेगेटिव में आती है प्रॉब्लम, राइट, कि नेगेटिव डालो तो उसका पॉजिटिव होकर निकलता है। अब आप लोग क्या थॉट प्रोसेस है आपका, कि आप लोग क्या करते हो कि नेगेटिव साइन हटा देते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसको चेंज करो कि मैंने -2 डाला तो रिजल्ट मेरा 2 आ गया, तो बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ, जो मैंने डाला था नेगेटिव नंबर था उसके आगे एक और माइनस लगा दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। 2, ठीक है। सपोज मैंने -10 लिखा हुआ है, तुम क्या सोचते हो कि मॉडुलस ने क्या कर दिया, साइन हटा दिया और 10 लगा दिया, राइट। अब से तुम क्या सोचोगे कि उसने साइन हटाया नहीं है, उसने नेगेटिव आपने नंबर कोई डाला था उसके आगे अपनी तरफ से क्या लगा दिया, एक माइनस लगा दिया, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 10, ठीक है। काम दोनों में एक ही हो रहा है, उसमें भी 10 आ रहा है, उसमें भी 10 आ रहा है, सोचने का फर्क हो गया। एक बच्चा कह रहा है कि ना इसने क्या किया, माइनस साइन हटा दिया, लेकिन आप क्या कह रहे हो, इसने माइनस साइन हटाया नहीं है, जो अंदर नेगेटिव नंबर तुमने डाला था उसके आगे एक और नेगेटिव लगा के इसको क्या बना दिया, पॉजिटिव। इतनी चीज क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब अगर इतना आपको पता है तो आप डिफाइन कर सकते हो, अगर कोई डिफाइन करने को बोले मॉडुलस फंक्शन को, तो आप क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है आपको क्या वैल्यू देगा, एक्स ही वैल्यू देगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब या तो 0 के इक्वल है या फिर पॉजिटिव है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो अंदर डाला है वो का वही आ गया आपका, राइट, अगर आपका नंबर पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है। दूसरा केस क्या बन गया, अगर एक्स जो है क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मैंने क्या बोला है, जो भी तुमने अंदर डाला है, जो भी तुमने अंदर डाला है उसके आगे एक और माइनस का साइन लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो समझ आया मैंने कैसे ब्रेक किया मॉडुलस को, यस मैम। सबको क्लियर है कि ये -x मैंने क्यों लिखा है, ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अच्छा ठीक है, तो एक चीज बताओ, इसका आंसर क्या होगा, सबके सबके साथ हो रहा है क्या बेटा, ऐसा मेरी साउंड ब्रेक सबके साथ हो रही है मैम मैम -√2 + 1। अच्छा, बाकी मैम √2 +1 में भी देखो, √2 क्या होता है, 1.414 होता है समथिंग, ठीक है, उसमें से आपने 1 माइनस कर दिया, तो अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये पूरा मान के चलो, ये पूरा क्या है, एक पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव क्रिएट करके देगा, राइट। 1.414 में से तुमने 1 माइनस कर दिया तो कुछ पॉजिटिव मिलेगा, 0.414 पॉजिटिव नंबर है, तो कुछ पॉजिटिव अंदर पड़ा होता है, तो मॉडुलस एज इट इज आंसर आपको बाहर निकाल के दे देता है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होता, तो आंसर क्या आ जाएगा, एज इट इज, जो अंदर पड़ा था वो बाहर आ गया, क्लियर है। अब सपोज मैंने ये लिख दिया, देखो ई क्या है, यूलर नंबर है, ठीक है, इसको ऑयलर नंबर भी बोल देते हैं, ई की वैल्यू क्या होती है 2.7। अब मेरे को इसको बताओ सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, ये मोड लगा हुआ है, ठीक है, मॉडुलस का साइन है, मैम नेगेटिव में आएगा बट बाहर वो पॉजिटिव हो जाएगा। आंसर बताओ बेटा एग्जैक्ट, ई और पाई की फॉर्म में ही बताना, कि भाई -e + पाई आएगा या फिर पाई माइनस, मतलब पाई + e आएगा, क्या आएगा इस तरीके से,
मैम -3 -5 माइनस पाई माइनस ई। पाई की वैल्यू E plus 3.14 होती है, ई की वैल्यू क्या 2.7, इसका मतलब 2.7 में से 3.14 माइनस कर रहे हो तो कुछ नेगेटिव बनेगा अंदर। इतनी चीज क्लियर हुई? अगर कुछ नेगेटिव बनेगा तो तुम्हें कॉन्सेप्ट चमक जाना चाहिए कि मैम ने बोला था नेगेटिव अंदर कुछ पड़ा है, तो आप सॉल्व करोगे तब अपनी तरफ से क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये तो एज इट इज निकाल दो बाहर और इसके साथ क्या लगा दो, एक माइनस साइन। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई माइनस ई। खोलना आया मोड, समझ आया? नेगेटिव Yes, अंदर ma'am. पड़ा है, नेगेटिव अंदर है तो मोड हटाओगे तो अपनी तरफ से बाहर एक नेगेटिव लगा देना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाहर निकाल के एज इट इज रख दो। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले कि मॉडुलस फंक्शन में डोमेन क्या होगी, मान लो ये है आपका मॉडुलस फंक्शन, डोमेन क्या होगी? क्या ऐसा कुछ है क्या कि मैं एक्स की वैल्यू ये नहीं डाल सकती इसमें? सब कुछ डाल सकती हूँ, कुछ भी डाल दूं? यस मैम। Yes, ma'am. तो रियल नंबर्स हो गया। रेंज क्या होएगा इसका? मैम पॉजिटिव या फिर 0। हाँ। मैम इंग्लिश। अच्छा, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया आर प्लस, ये क्या है बेसिकली, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो क्या मैं ठीक लिख रही हूँ? क्या इसकी रेंज यही आएगी? Yes, ma'am. अच्छा, पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। नहीं, देखो, मैं ऐसे Yes, नहीं लिख ma'am. सकती। जो जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, यस मैम। तो जब मैं ये लिख रही हूँ ना, पॉजिटिव रियल नंबर लिख रही हूँ, तो बेसिकली मैं क्या लिख रही हूँ, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल सबको पता है Yes, ma'am. क्या होता है देखो। Yes. अगर कहीं क्लोज्ड इंटरवल दे रखा हो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है और ये वाली भी। अगर कहीं ओपन इंटरवल दे रखा हो मतलब आप ए और बी नहीं ले सकते उसमें। ठीक है, तो जब मैंने जीरो के ऊपर ओपन लगा दिया इसका मतलब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं ले सकती। 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी ले सकती हूँ बट एग्जैक्ट जीरो नहीं ले सकती। यहाँ मैंने क्लोज लगा दिया था, इसका मतलब मैं एक्स की वैल्यू जीरो ले सकती थी। लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर कौन से हैं, ये वाला लिखोगे आप, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, आप तो जीरो इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं इसका आंसर पॉजिटिव रियल नंबर नहीं दे सकती, मेरे को मेंशन करना पड़ेगा क्या। हाँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे मैं लिख सकती हूँ नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसमें जीरो आ जाएगा, ऐसे मैं लिख सकती हूँ, ये करेक्ट है। ठीक है, नहीं इंटीजर्स भी नहीं, इंटीजर्स भी नहीं लिख सकती, इंटीजर्स के अलावा भी तो वैल्यू ले सकती हूँ ना मैं यहाँ पे, खाली इंटीजर्स ले सकती हूँ क्या? मैं यहाँ पर इसके अंदर डब्बे के अंदर x की वैल्यू खाली इंटीजर्स ले सकती हूँ? नहीं ना, 0.1 0.2 0.3 कुछ भी ले लो, सारे रियल नंबर्स ले सकती हूँ, राइट? लेकिन मैं बात किसकी कर रही थी, रेंज की। ठीक है, मैं डोमेन की बात ही नहीं कर रही थी। तो डोमेन, डोमेन बताओ, डोमेन तो आपने बता दी, रेंज बताओ मैं क्या ऐसे लिख दूं? ठीक है, ये Yes, ma'am. अब मैंने जीरो भी इंक्लूड कर लिया और पॉजिटिव रियल नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए। ठीक है, ये इंटीजर्स आप नहीं लिख सकते क्योंकि आपको रियल नंबर सारे लेने हैं, पॉजिटिव वाले। क्लियर है, इतनी चीज समझ आई? डोमेन और रेंज आपसे कोई पूछेगा मॉडुलस फंक्शन क्या बता दोगे? अगर ये दोनों चीज बता सकते हो आप तो अब ग्राफ देख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। मैम तो 0 को इंक्लूड करेंगे 0.0 क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। नो मैम, मैं बोल रही हूँ कि 0 को हम इंक्लूड करेंगे। हाँ जी बेटा, जीरो को इंक्लूड करेंगे क्योंकि मॉडुलस ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो एक आंसर आया ना आपका, जब आपने जीरो पुट किया एक्स की वैल्यू तो आपको जीरो मिल गया, इसका मतलब रेंज में एक आंसर आपका जीरो भी आ सकता है। ठीक है, ओके। चलो इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाना सबको आता है? क्या करते हो ग्राफ बनाने के लिए, एक्स की वैल्यूज पुट करते हो, वाई की वैल्यूज निकलती है, ऐसे ही करते हो? अनुराग बेटा ऑन टू तुम लोगों को भी बता दिया गया, ऑन टू वैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में आएगा। अच्छा, मैं मॉडुलस फंक्शन छोड़ दूं, ऑन टू पढ़ाना शुरू कर दूं क्या? बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें आपका जो कोडोमेन होता है पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है, मतलब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन आ जाती है। ठीक है, चलो बताओ, एक्स की वैल्यू ले लो डिफरेंट डिफरेंट, 0 1 -1 -2। जीरो लोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी?
जब x की जगह आप 0 पुट करोगे तो y 1 0 0 आएगा। जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 जब -1 पुट करोगे तो 1 -2 पुट करोगे तो 2 2, ठीक है। मैम v बनेगा। हाँ v तो बनेगा, वो तो ठीक है। एक 2 और ले लो ताकि थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाए। 2 और ले लो, 2 पे क्या बनेगी? 2 ही बनेगी, ठीक है। देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ तक तो हमें जाना ही नहीं है। देखो 0 पे वैल्यू है 0, ठीक है। 1 पे वैल्यू है 1, ये ले लो यहाँ 1, इधर 2। 1 पे वैल्यू है 1, ठीक है। -1 पे वैल्यू क्या है? 1। 2 पे वैल्यू क्या है? 2, और -2 पे भी वैल्यू क्या है? 2। तो ये बेसिकली क्या बन गया आपका? एक वी शेप ग्राफ बन गया, ठीक है। क्लियर हुआ ग्राफ? यस मैम। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आप ये बताओ, आपको वो बताया गया है क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स वेवी कर्व मेथड? नो यस मैम। मैम। वेवी कर्व मेथड अभी नहीं करवाया सॉल्व? चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं दूसरे तरीके से बताती हूँ फिर। सपोज आपको कुछ दे रखा है, ऐसे दे रखा है, एक मॉडुलस दे रखा है, ठीक है। x-1 है उसके अंदर, राइट। तो पहली चीज तो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होएगा? तुम x की वैल्यू यहाँ इस डब्बे के अंदर क्या पुट करोगे कि ये डब्बे में 0 बन जाए? मैम 1, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? 1 सपोज मैं ऐसे दे रही हूँ, इस डब्बे के अंदर क्या पुट करूं कि मेरा आंसर 0 बन जाए? 2 यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया? 2 2। अच्छा, इसको पढ़ना जरूरी क्यों है? क्रिटिकल पॉइंट हमारे काम क्या आ रहे हैं? अभी जो पीछे ग्राफ बनाया है, अगर मैं यहाँ क्रिटिकल पॉइंट पूछूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 भाई x की जगह 0 पुट करूंगी तो 0 आ जाएगा। तो एक चीज ऑब्जर्व करो, जो मैंने ग्राफ बनाया है, 0 के इधर और 0 के पीछे वाली साइड, मतलब 0 के राइट में और 0 के लेफ्ट में, क्या ग्राफ में कुछ बदलाव दिख रहा है तुम्हें? चेंज है ना ग्राफ में? सेम तो नहीं है, चेंज है ग्राफ में। इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसके आजू बाजू कुछ बदलाव तो हो रहा है, इतना तो तुम्हें फीलिंग आ गई होगी कि कुछ तो चेंज है, राइट। जब तुम इसको डिफाइन कर रहे थे, तुम डिफाइन कैसे कर रहे थे? इसको खोल के लिख रहे थे, y is equals to mod x, इसको खोल के लिख रहे थे तो तुम कैसे लिख रहे थे? x when x is greater than equals to 0 minus x when x is less than 0, ऐसे ही लिख रहे थे। तो एक बात यहां नोटिस करो, जब x बड़ा है या इक्वल टू 0 है तो हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? y is equals to x वाली। जब x लेस देन 0 है तो हम क्या यूज कर रहे हैं? y is equals to माइनस x। मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये y is equals to x लेके सॉल्व किया है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये y is equals to माइनस x लेके सॉल्व किया है। मतलब दोनों तरफ आपकी जो इक्वेशंस हैं वो भी चेंज होगी क्रिटिकल पॉइंट में, राइट। इन चेंज की वजह से ही आपका ग्राफ डिफरेंट बना है, ठीक है। तो लॉजिक समझ आया? क्रिटिक जो मॉडुलस आपको दे देगा, आप क्रिटिकल पॉइंट्स अगर ऑब्जर्व कर लोगे इसके कौन कौन से, तो आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू ये ग्राफ चेंज होगा, राइट। इतनी चीज क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, चलो मेरे को एक बार ये डिफाइन करके दिखाओ, इसको खोलोगे कैसे? जैसे मैंने मॉडुलस ऑफ एक्स को ऐसे खोला है ना, इस तरीके से, तो तुम इसको खोल के दिखा सकते हो x-1 का मोड को? मैम क्रिटिकल पॉइंट, हाँ, वैसे खुलता तो क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू में ही है, बट एक बार के लिए तुम वैसे देखो भाई, इस पूरे को पकड़ो एक बार, ठीक है। मैंने क्या बताया? अगर ये पूरा ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो एज इट इज जो अंदर पड़ा होता है आ जाता है आंसर आपका। यही बताया था अभी पीछे। अगर ये पूरा का पूरा डब्बे के अंदर जो है ये लेस देन 0 है तो आपका क्या आता है? एक माइनस के साथ खुलता है अंदर वाला। ऐसे ही बताया था, अंदर जो भी उसमें अपनी तरफ से क्या ऐड कर दो? माइनस। तो बेसिकली सॉल्व कर रहे थे तो तुम्हारा क्या आ गया? ये इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, क्या आ गया? देखो x-1, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज लेस देन 1। ये हो गया आपका 1 माइनस x, यही हो गया, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे इसको देख के तुम मेरे को बता सकते हो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होएगा? वैसे तो तुम यहाँ पे अभी तुमने डाल के देखा था, यहाँ 1 पे 0 बन रहा था, तो यहाँ से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं आपकी y इज इक्वल्स टू, एक तो ये लोगे और एक ये लोगे।
y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 आप लोगे जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x आप लोगे जब x इज लेस देन 1 है। मतलब तुम्हें यहां से भी ऑब्जर्वेशन हो जाएगी कि 1 के आजू बाजू कुछ चेंज हो रहा है। 1 से बड़ा या 1 के इक्वल तो हम ये वाली इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, और 1 से छोटे के लिए हम कौन सी वाली इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे, ये वाली। तो जब हमने इक्वेशन ही बदल दी तो ग्राफ भी बदलेगा ना, बदलेगा। यस मैम। इसी तरीके से तुम मेरे को ये ब्रेक करके दिखा सकते हो, मतलब इसको ओपन करके दिखा सकते हो x माइनस 2 को। मैम x-2 और माइनस ब्रैकेट में x-2। देखो ये अंदर वाला पूरा पकड़ो, अगर ये पॉजिटिव है कंडीशन लगाया करो, अगर ये पॉजिटिव है, मॉडुलस के अंदर कुछ पॉजिटिव है तो आप क्या बोलोगे, एज इट इज खुल जाएगा। अगर ये अंदर पूरा जो भी पड़ा है वो नेगेटिव है तो एक माइनस के साइन के साथ खुलेगा, राइट। तो इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लो। ये हो जाएगा x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा 2 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 2। ठीक है, यहां से भी तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो 2 पे कुछ बदल रहा है, राइट। इतनी चीजें क्लियर हुई बेटा? यस मैम। सबको क्लियर है? अब देखो अभी हमने एक बहुत ही सिंपल मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाया था, किसका, मोड x का। अगर हम इसका बनाना चाहें तो बना के देखते हैं एक बार, कुछ डिफरेंस आएगा y और x। ठीक है, पुट करो एक बार वैल्यू 0 1 2। 0 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, 0 पुट करोगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, 1 पुट करोगे तो 1 1, 2 पुट करोगे तो 0 3 पुट करोगे तो 1, 4 और पुट करो तो 2। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं एक बार। ये 0 है, 2 3 और 4, 1 2 3 और, चलो इतना काफी है। देखो 0 पे आ रहा है आपका 2, यहाँ आएगा। 1 पे आ रहा है 1, इधर आएगा। 2 पे आ रहा है 0, इधर आएगा। 3 पे 1, इधर आएगा। और 4 पे 2, इधर आएगा, राइट। मतलब थोड़ा सा इसको देख लेना, थोड़ा 4 को इधर कर लेना। ठीक है, तो ड्रॉ करो इसको, कनेक्ट करोगे पॉइंट्स को तो ऐसे ही आएगा ग्राफ। यस मैम। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस हुआ क्या? पिछली बार तो 0 पे बन रहा था, इस बार कहाँ बना है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर बन गया। 2 यहाँ क्रिटिकल पॉइंट था। ठीक है, मतलब तुमने x में से कुछ माइनस कर दिया तो कहाँ शिफ्ट हो गया तुम्हारा ग्राफ, राइट साइड में। और कितने यूनिट शिफ्ट हो गया, जितना तुमने, देखो 0 पे था 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, माइनस भी तुमने कितना किया था, 2 ही किया था। थोड़ा डिफरेंस समझ आया, शिफ्टिंग हो रही है ग्राफ्स की, कैसे हो रही है। तो एक बार के लिए नोट कर लो, यहां पर तो हमने -2 किया था तो हमारा राइट में शिफ्ट हो गया। सपोज मैं +2 कर देती यहाँ पे, सपोज मैं तुमसे इसका पूछ लेती ग्राफ, तो तुम क्या बोलते, कुछ नहीं, तुम्हें अभी चमक जानी चाहिए ये चीज, क्या यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, इधर 0 है, तो तुम्हारा ग्राफ ना ऐसे बनता, 2 यूनिट्स पीछे शिफ्ट हो जाता जब तुम +2 कर रहे हो। समझ आया? जब तुमने -2 किया तुम्हारा ग्राफ 2 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया, तो तुम जब +2 करोगे तो तुम्हारा ग्राफ 2 यूनिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नोट कर लो, कुछ चीजें हैं। जैसे सपोज y इज इक्वल्स टू, अभी मैंने ये कराया है तुम्हें x प्लस के, भाई x में कुछ ऐड कर रखा है तो क्या हो जाएगा, शिफ्ट, कहाँ शिफ्ट हो रहा था ये, मैम लेफ्ट में। अगर y इज इक्वल्स टू x माइनस के है तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में राइट में। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, y इज इक्वल्स टू, अगर इसके अंदर हम प्लस नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, अलग से प्लस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, शिफ्ट अप, ऊपर की तरफ चला जाएगा। y इज इक्वल्स टू, अगर मान लो माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डाउन। शिफ्ट डाउन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, नोट कर लो एक बार ये। अच्छा, अगर मान लो, अगर मैंने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया किसी स्केलर से, मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तक तो मैं ऐड और माइनस कर रही थी, अब मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां भी 2 केस बन जाएंगे। क्या क्या, अगर एक तो केस बनेगा भाई आप बड़ा ले सकते हो, 0 से बड़ा नंबर ले सकते हो, बनेगा एक केस। यस मैम। 0 की जगह इसको 1 कर लो, एक केस तो आपका 1 और एक आपका हो गया लेस देन 1। जब आप k को ग्रेटर देन 1 लोगे तो इस बार ना ऊपर नीचे शिफ्टिंग कुछ नहीं होगा, ग्राफ वहीं पे रहेगा। फर्क क्या आ जाएगा, या तो सिकुड़, मतलब ऐसे है ना, या तो सिकुड़ जाएगा या थोड़ा खुल जाएगा।
तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करके बता सकते हो कौन से वाले में खुलेगा, कौन से वाले में सिकुड़ेगा। मतलब भाई मान लो एक ग्राफ ये है, तो एक एक केस में तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है, रहेगा ये यहीं पे ही, और एक केस में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा खुल जाएगा। When k is greater than 1. greater than हाँ, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा, तुम बना के देखना, ये तुम खुद कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ 2x का ग्राफ बना के देखना, ठीक है। मॉडुलस ऑफ, ये कोई मतलब एज सच मतलब कोई टीचर बताए तभी सॉल्व करने की बातें नहीं होती। अगर मान लो ये दे रखा है, इसका ग्राफ तुमने ये से बना लिया, अब तुम खुद से देखो, कोई भी स्केलर ले लो, ये ले लो तुम 2x, ये ग्रेटर देन 1 है, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखोगे तो अंदर की साइड ऐसे सिकुड़ा हुआ मिलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब k लेस देन 1 है तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब थोड़ा खुल जाएगा। क्लियर है? कर लोगे नोट? yes ma'am ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं फिर। 1 मिनट, ड्रॉ करके दिखाओ फिर, ये मतलब दिखाओ तो क्या, खुद ही करो एक बार। x माइनस 1 माइनस 2, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। भाई पहले तो आप इसका ड्रॉ कर लो, ये तो तुम्हें आता है, तुमने क्या किया है, x में कोई स्केलर माइनस कर रखा है, तो तुम्हें पता है जब तुम माइनस करते हो तो कहाँ शिफ्ट होता है। भाई ओरिजिनल अगर ऐसे होता ना, तो ये ग्राफ तुम्हारा यहाँ होता, एक मिनट, यहाँ होता, राइट। लेकिन तुमने क्या किया, इसमें माइनस k कर दिया, तो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। right side कितने यूनिट शिफ्ट होएगा, जितना तुमने माइनस किया है, तो 1 इधर है, तो मैं कह दूं कि इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया शिफ्ट, ठीक है। yes अब तुमने ये सॉल्व कर लिया, अब देखो अब तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर क्या कर रहे हो तुम, -2 कर रहे हो, तो कौन सा वाला केस आ गया, ये देखो, ये वाला आ गया, ये वाला मॉड्यूलस में कुछ पड़ा था, उसके अंदर बाहर तुमने क्या कर दिया, माइनस कुछ कर दिया, तो शिफ्ट कितना हो जाएगा, डाउन पड़ेगा, डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। कितने डिग्री, कितने यूनिट शिफ्ट होएगा, ये 2 यूनिट माइनस किया, तो उसको 2 यूनिट नीचे शिफ्ट कर दो। भाई ये -1 है और इधर -2 है, तो बेसिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से इसको 2 यूनिट नीचे कर दो। आया तुम्हें डिफरेंस समझ, क्या कर रहे हैं, समझ आया शिफ्टिंग कैसे शिफ्ट हो रहा है ग्राफ Yes, ma'am. ma'am सबको? यस मैम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका है मॉडुलस इक्वेशन। देखो इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कहीं तुम्हें इक्वल साइन दिख जाए वो इक्वेशन है, राइट। और मॉडुलस इक्वेशन है मतलब वहां जो भी तुम लिख रहे हो उसमें कुछ मॉडुलस लिखा हुआ मिलेगा, राइट। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, क्या ये मॉडुलस इक्वेशन है, मॉडुलस भी इक्वेशन भी है, मॉडुलस इक्वेशन है, राइट। तो अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि x की क्या क्या वैल्यूज पुट करोगे कि आपको 2 मिल जाए। 2 and -2 2 भाई और x की वैल्यू 2 और -2 पुट कर सकती हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू प्लस -2। yes Yes, ma'am ma'am. मतलब तुम देख रहे हो जैसे ही मैंने मोड हटा दिया तो 2 के साथ क्या आ गया, प्लस माइनस। इसका मतलब जब भी तुम्हें मोड हटाना है, और मॉडुलस इक्वेशन की बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है, मॉडुलस इक्वेशन, इक्वेशन मिलेगा, इक्वल का साइन मिलेगा, जब भी तुम्हें ऐसे मोड हटाना है तो तुम क्या करोगे, मोड हटा दो और प्लस माइनस अपनी तरफ से लगा दो, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है ये। क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर। देखो मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। बताओ, एक बार ट्राई करो, इजी है। मैम डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब बेटा एक्स, भाई आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो सॉल्व करते करते ना आपकी एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू सेम आ गई, मान लो 1 1 2 बार आ गया, कहीं पे भी सॉल्व कर रहे हो, तो आपको डिस्टिंक्ट बतानी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बतानी है सारी, सेम सेम रिपीट नहीं करनी। 2 केस बनेंगे यहाँ पे, कैसे बनाओगे केसेस, देखो ये तो इतना तो सॉल्व हो जाएगा, x -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल। अब मैंने क्या बताया था, ये इधर मोड पड़ा रह गया, इधर 7, ये सेम यही वाला फॉर्मेट आ गया। भाई 7 की जगह यहाँ 2 था और मोड के अंदर x की जगह x-1 रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं मोड हटाऊंगी तो मेरे पास क्या केस बनेंगे, +-7। तो एक बार तो केस बनेगा आपका ये 7 के इक्वल है, एक बार आपका केस बनेगा ये -7 के इक्वल है। यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, मैम एक बार हम 8 लेंगे 8 तो and -8. और एक बार -6 लेंगे तो भी हो सकता है।
नहीं बेटा, यहाँ तो एक ही वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू 8 आ गया। यहाँ मोड थोड़ी है, यहाँ तो सॉल्व कर लो, सिंपल इक्वेशन है। तो यहाँ क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू -6। माइनस ये क्लियर है। सपोज मैं इधर एक और मोड लगा देती, फिर क्या बनता? कुछ नहीं बनता। देखो, ज्यादा मोड लगाने से क्या आता है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, -1 -5 ये दे रखा है आपको। ये जो भी है इसको भूल जाओ, एक बार कुछ पड़ा है डब्बे के अंदर, ठीक है, ऐसे कुछ है। ये 2 दे रखा है। जैसे ही मोड हटाऊंगी तो क्या हो जाएगा, डब्बा इज इक्वल्स टू +-2 हो जाएगा। मोड हटाऊंगी तो प्लस माइनस लगेगा, तो हटा दो। डब्बा जो भी है लिख दो, इज इक्वल्स टू +-2 हो गया। समझ आया इतना? ठीक है। अब देखो, अब ये +-2 दो केस बन जाएंगे यहाँ पे। एक तो x-1 -5 इज इक्वल्स टू 2, एक क्या बनेगा, x-1 -5 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है। अब देखो x-1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। इधर से क्या आ जाएगा, x-1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। ठीक है, 3 हो गया। अब फिर से वही चीज आ गई, डब्बे के अंदर मतलब मोड के अंदर डब्बा पड़ा है, इज इक्वल्स टू 7 है। तो जैसे ही मोड हटाऊंगी तो डब्बा किसके इक्वल आ जाएगा, +-7 के इक्वल। मतलब x-1 जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, +-7 के इक्वल। यहां बताओ क्या आएगा। मैम x-1 इज इक्वल टू +-3। +-3। तो देखो यहां से तुम्हारे फिर दो केस बन गए, x-1 इज इक्वल्स टू 7, x-1 इज इक्वल्स टू -7। इधर से क्या बन गया, x-1 इज इक्वल्स टू 3। एक केस तो ये बन गया, x-1 इज इक्वल्स टू -6। तो x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू -6, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -2। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है सारी, कोई रिपीट तो हो नहीं रही। जो मुझसे बच्चा क्वेश्चन पूछा था ना, डिस्टिंक्ट वैल्यूज। बेटा कई बार क्या होता है, आपने ये केस सॉल्व किया, आपका मान लो 8 आंसर आ गया, तो आप ये सॉल्व करो तो इधर भी 8 आ गया। ठीक है, तो हमें 8 दो बार नहीं लिखना, हमें डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट पकड़नी है सारी। यहाँ तो बाई चांस सारी अलग आ गई, 8 -6 4 और -2। तो x की कितनी वैल्यूज आ गई आपकी, 4। कौन कौन सी, 8 -6 4 और -2। समझ आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब नेक्स्ट ट्राई करो ये वाला। x की वैल्यूज बतानी है आपको। अब तुम इस बात से मत घबराना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, कुछ नहीं है। मोड के अंदर कुछ पड़ा है, इक्वल्स टू समथिंग है। जैसे ही मोड हटाओगे तो क्या आएगा, +-2। हाँ भाई, मोड के अंदर कुछ पड़ा है, इज इक्वल्स टू कुछ है यहाँ पे, राइट। सपोज के है, तो जैसे ही मोड हटाओगे तो +- के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हटा दो, x² - x - 6 किसके इक्वल आ जाएगा, +-x +2 के इक्वल। अब यहाँ से दो केस बन गए, एक तो बन गया x² - x - 6 इज इक्वल्स टू x +2, Yes, ma'am. x² - x - 6 इज इक्वल्स टू -(x +2)। यहाँ से सॉल्व करो, क्या आ गया, x² - 2x -8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करो, x² - x - 6 इज इक्वल्स टू -x - 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये तो गया, ये कितना आ गया आपका, -4 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करो इसको, x की वैल्यूज बताओ। मैम फर्स्ट है +-2 एंड सेकंड है +-2√3। 2√3, 2√3। देखो यहाँ से भी क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू +-2। इधर से भी क्या आएगा, ये देखो ऐसे लिख सकते हो ना, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली सेम ही आ रही है, यहाँ तो सेम आ गई। हमें तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज, चलो यहाँ लिखा नहीं हुआ, बट स्टिल आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना बार बार +2 और -2 आप क्या लिखोगे, -2 और 2। यही दो आंसर है, राइट। और कोई भी आंसर है क्या, कुछ गड़बड़ की है क्या बेटा आपने बताने में? यहाँ गड़बड़ बताया ना बच्चे ने। मैम x की वैल्यू 4 आएगी। इधर गलत बताया है। x की वैल्यू क्या आ रही है इधर, एक तो 4 आ रही है और एक क्या आ रही है, -2. -2। तो बेसिकली 3 आ जाएंगे, एक 4 भी आ जाएगा, +2 -2 और 4। क्लियर है? समझ आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, चलूं आगे। देखो अभी तक हम एक एक मोड में डील कर रहे थे, मॉडुलस में मतलब। अब मान लो आपको इस तरीके से दिया जाए और उसको खोलने के लिए बोले वो, तो आप कैसे खोलोगे इसको?
यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा, राइट? ठीक है, आपको पता है मोड खुलता है तो क्रिटिकल पॉइंट्स के आजू बाजू ही कोई गड़बड़ होती है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स यही है, तो हम उसके आजू बाजू खोल के देख लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे। इस ब्रैकेट को, इस डब्बे को कौन जीरो कर रहा है? मैम 1 1। और इस ब्रैकेट, इस डब्बे को कौन जीरो कर रहा है? 2 एक काम करो, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो इसको और देखो इसके आजू बाजू कैसे खुल रहे हैं मोड। इधर मैंने 1 ले लिया, इधर मैंने 2 ले लिया, ठीक है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लो, एक बार पुट करो। मान लो मैंने 3 ले लिया, ठीक है। जैसे ही मैं 3 इसमें पुट करती हूँ तो 3 - 1 2, राइट? अंदर 2 बनेगा, तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब तुम्हें इतना आइडिया हो गया कि मोड के अंदर पॉजिटिव है, तो अगर मेरे को इस मोड को खोलना हो तो क्या एज इट इज खुल जाएगा? मोड के अंदर पॉजिटिव होता है तो आप मोड के अंदर जो होता है वो ऐसे कैसे लिख देते हो? यस मैम सेकंड में लिखो, सेकंड में 3 - 2 क्या आ रहा है? 1, ये भी पॉजिटिव है, मोड के अंदर पॉजिटिव है तो आप एज इट इज खोल देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यहाँ तो ये खुलेगा इस तरीके से। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, 1.5 ले लो। जैसे ही मैं 1.5 लूंगी तो मैं यहाँ x की जगह 1.5 पुट करूंगी, तो 1.5 - 1 क्या हो जाएगा? 0.5। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये वाला मोड के अंदर जो भी है एज इट इज खुल जाएगा। दूसरा क्या है, यहां जब मैं 1.5 लूंगी तो 1.5 - 2 क्या हो जाएगा? -0.5, राइट? यही आएगा। इसका मतलब तुम्हें दिख गया अंदर क्या है? नेगेटिव है। तो जब अंदर नेगेटिव होता है तो तुम खोलते कैसे हो? अपनी तरफ से एक नेगेटिव लगा के खोलते हो, राइट? तो -(x - 2), तो यहाँ पर ये इस तरीके से खुलेगा। डिफरेंस समझ आया? यस मैम। ठीक है। अब देखो तीसरे रीजन में आ जाओ, 1 से छोटा कोई नंबर लेके, 1 से छोटा कोई नंबर लेके देखो, 0 ले लो। 0 - 1 करोगे तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा? एक अपनी तरफ से माइनस लगाओगे, यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, ये भी अपनी तरफ से एक माइनस लगाओगे, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आ गया? देखो अब इसको सॉल्व कर लो, -(x - 1 -x - +2), तो आ गया -2x + 1। इधर सॉल्व करोगे तो x - 1 -x + 2, ये कट गया, ये कितना आएगा? 1। यहाँ सॉल्व करो 2x - 3। बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई? यस मैम। यस अगर मेरे को इसको उस तरीके से डिफाइन करके लिखना हो जैसे मैं अभी पीछे लिख रही थी, तो मैं क्या लिख दूं? भाई ये हमें 3 आंसर्स दे रहा है, एक तो क्या दे रहा है? 2x - 3 दे रहा है, एक दे रहा है 1 और एक क्या दे रहा है? -2x + 1। ये 2x - 3 मुझे आंसर कब दे रहा है? जब मेरी x की जो वैल्यू है कहां से कहां तक है? -∞ to 1। 1 आंसर कब दे रहा है? जब x की वैल्यू कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक है? 1 से 2। और -2x प्लस, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? ये वाला नीचे वाले में आएगा, ये नीचे वाले में आएगा। 2x - 3 आंसर कब दे रहा था? जब 2 से बड़ी वैल्यूज कोई भी ले रहे थे हम, तो x बिलोंग्स टू 2 to ∞, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -∞ to 1। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, ओपन करना आया। मेन यहाँ पे ओपन करना सीखना था कि कैसे ओपन होता है मोड अगर 2 आपको दिए जाए तो, ठीक है। मैम ये नोट्स आप मिल जाएगा वहाँ पे? हाँ बेटा मैं सेंड कर दूंगी। अगर आपको ये समझ आया है तो इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? अब भाई अब तो इजीली बन जाएगा इसका ग्राफ। y = ये है, एक बार आप ये लेके बनाओगे, एक बार y = 1 वाली लाइन ड्रॉ करोगे और एक बार ये। बट देखो इतना काम आपको करना नहीं है, थोड़ा और इजी तरीका देखते हैं। x - 1 + x - 2, इसका ग्राफ बनाना था। तुमने क्रिटिकल पॉइंट्स नोट कर लिए, क्या क्या थे? एक तो 1 और एक 2, ठीक है, यही नोट कर लिए। अब तुम क्या करना, क्रिटिकल पॉइंट्स तुमने 2 नोट कर लिए, इनके बीच की कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। एक तो 2 से बड़ी ले लो कोई 3, और एक 1 से छोटी ले लो कोई, क्या लोगे? 0 ले लो। इन 4 वैल्यूज के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये x था, ये y था। 0 1 2 3 के लिए x y बताओ मुझे कितना आएगा? इस बार सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके बताओ y की वैल्यू क्या आ रही है। जब x को 0 पुट करो तो y क्या आ रहा है? मैम 2 आएगा। देखो 0 पुट करोगे तो 0 - 1 इज -1, लेकिन मोड लोगे तो 1 1 प्लस यहाँ 0 पुट करोगे तो मैम -2, 3। हाँ 3।
1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कितना होएगा -1, उसका मोड लोगे तो 1। 1 2 पे कितना आ रहा है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ये भी 1 आ रहा है। 3 पे कितना आ रहा है 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो ये कितना आ रहा है 3। यही आ रही है वैल्यूज। Yes, ma'am. देखो क्या किया है हमने, एक मिनट। 0 पे आपकी आ रही है 3, इधर आएगा। 1 पे आपकी आ रही है 1, 2 पे आपकी आ रही है 1, 3 पे आपका क्या आ रहा है 3। तो बेसिकली आपका ग्राफ क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा ग्राफ। तो आसान हो गया बिल्कुल। क्या किया तुमने ग्राफ बनाने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढ लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक आगे का ढूंढ लिया एक पीछे का ढूंढ लिया, बस उन पे आपने वैल्यू देख ली फंक्शन की क्या आ रही है और फिर आपने क्या कर दिया ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। बताओ समझ आया? अगर समझ आया तो क्या ये ड्रॉ कर सकते हो, x प्लस x माइनस 1। क्या करोगे सबसे पहले, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं 0 और 1। ठीक है, अब मैंने बोला था 0 और 1 के बीच में लेने की जरूरत नहीं है, एक तो 1 से बड़ा ले लो 2 ले लो और 0 से छोटा कोई ले लो -1 ले लो। पुट करके देखो x की और y की, x की वैल्यू क्या क्या पुट कर रहे हो -1 0 1 और 2। ठीक है, -1 पे क्या वैल्यू आ रही है जब पुट कर रहे हो तो 3 आ रही है। देखो -1 पुट करोगे तो ऐसे बनेगा -1 प्लस -1 ये आप सॉल्व करोगे तो 1 और ये आप सॉल्व करोगे तो 2, तो 3 आ गई। 0 पुट करोगे तो 1, 1 पुट करोगे तो 1, 2 पुट करोगे तो राइट। बस अब ड्रॉ कर लो इनको, प्लॉट ही करना है, अब तो कुछ नहीं बचा इसमें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, एक -1 भी ले लो, ये 1 ये 2 और ये हो गया आपका 3। -1 पे है 3, 0 पे है 1 और 1 पे भी 1 ही है और 2 पे कितना है 3। तो ग्राफ आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन है ये, मेरा स्ट्रेट नहीं आया है बट ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, समझ आया कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ। क्रिटिकल पॉइंट्स लो, आजू बाजू 2 पॉइंट ले लो, उन x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर उनको क्या कर दो प्लॉट कर दो। क्लियर है? Yes, ma'am. एक होमवर्क देती हूँ, तुम ये करके देखना ट्राई। इस बार ना मैंने 3 मोड डाल दिए, ठीक है, ये ट्राई करके देखना। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें 1 2 एक तो 1 आएगा, एक -2 आएगा और एक 0 आएगा, राइट। ठीक है, क्लियर है? करके देख लोगे ट्राई, यस मैम। करके देख लेना, तुम्हें आना चाहिए ये। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं तो मॉडुलस वाला इतना बहुत है अभी के लिए। एक बार मैं तुम्हें रेंज और करा देती हूँ स्टार्ट। देखो जब तुम डोमेन पढ़ते थे तो डोमेन का क्या पढ़ा है तुमने भाई, सपोज y इज इक्वल्स टू समथिंग दे रखा था, ठीक है, y इज इक्वल्स टू, मान लो ये दे रखा है, ऐसे दे रखा है, और कोई तुमसे ये पूछ रहा है इसकी डोमेन बताओ, तुम क्या करते थे x की वो वैल्यूज फाइंड करते थे जिसके लिए y आपका क्या है डिफाइंड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ x की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, ठीक है, 0 ले लूंगी, नहीं सॉरी 0 नहीं 1 ले लूंगी, तो 1 लेते ही 1 -1 नीचे क्या बन जाएगा मैम नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो मतलब y डिफाइंड नहीं हुआ ना, मुझे x की वो वाली वैल्यूज लेनी चाहिए थी जिसके लिए y डिफाइंड होता। 1 मैं ले नहीं सकती, उस पे फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड आ रहा है, इसका मतलब इसकी डोमेन में 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, बाकी मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो रियल में से मैंने 1 माइनस कर दिया। क्लियर है? तो रेंज में क्या हो जाएगा, सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, अभी तो चलो ये x में था, सपोज आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, रेंज में क्या हो जाएगा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं, नहीं सॉरी y की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं जिसके लिए x आपका क्या हो डिफाइंड, y की वैल्यू जिसके लिए x क्या हो डिफाइंड। ऊपर क्या देख रहे थे, x की वैल्यू जिसके लिए y क्या हो डिफाइंड।
समझ आया डिफरेंस? समझ आया? ऊपर x की वैल्यू देख रहे थे जिसके लिए y डिफाइंड हो, नीचे क्या करे उल्टा कर दिया, y की वैल्यू देख रहे हैं जिसके लिए x डिफाइंड हो। तो ऐसे केसेस में तुम क्या करोगे, ये इक्वेशन y में बना लो, ठीक है। y में कैसे बनाओगे, y को मतलब x को अकेला छोड़ दो। अकेला कैसे छोड़ोगे, देखो पहले इसमें स्क्वायरिंग करो, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 माइनस एक्स। आपको x को अकेला छोड़ना है, x को ले जाओ इधर, तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2। x कॉमन लिया तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब मैं x को अकेला छोड़ पा रही हूँ ना, आ गया 2 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई, x इज इक्वल्स टू 2 बाय वाई स्क्वायर प्लस 1। छूट गया x अकेला, एक तरफ हो गया, जैसे यहाँ y अकेला छूटा हुआ था। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप ऊपर चेक कर रहे थे डोमेन, तो क्या मैं यहाँ y की वैल्यूज अब इजीली चेक कर सकती हूँ कि मैं y की ऐसी कौन सी वैल्यूज लूं जिसके लिए x डिफाइंड हो? कौन सी वैल्यूज ले सकती हूँ? क्या मैं देखो इसके अकॉर्डिंग तो मैं y की सारी रियल वैल्यूज ले सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रहा, कुछ भी डाल लो, y का स्क्वायर है ऊपर, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर आ रहा है यहाँ तो मेरे पास। ऐसे ही बोलोगे तुम लोग भी, भाई कोई दिक्कत आ नहीं रही, मुझे नहीं आ रही ना, y की कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ मैं। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या गिवन था, ये इसमें y किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ समथिंग। जब ये रूट को सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो रूट कभी नेगेटिव वैल्यू देगा क्या, मतलब ये जो पोर्शन है राइट में, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी ना यहाँ पे। यस मैम। मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका मतलब y कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये बात आपको क्वेश्चन से पता चल गई। लेकिन यहाँ आप कह रहे हो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि y जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में तो नेगेटिव भी होती है वैल्यूज। आप क्या करोगे, दोनों का कॉमन पार्ट ले, मतलब ऐसा कुछ लो जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और नीचे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। तो मैं क्या बोल दूं, y को मैं क्या ले सकती हूँ, 0 to इंफिनिटी बोल सकती हूँ। नेगेटिव हटा दिया मैंने क्योंकि नेगेटिव ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। नेगेटिव हटा दिया तो मेरा क्या बन गया, 0 to इंफिनिटी। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई? यस मैम। सबको? चलूं आगे? देखो नेक्स्ट तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक टाइप के, ठीक है। इसमें 3 टाइप कराऊंगी मैं, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट हाँ अगर तीनों समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्या है, पहला टाइप करते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है, एक बार नोट कर लो क्वेश्चंस, इन केस मेरा ये लेक्चर पूरा ना हो पाए तो तुम ट्राई करके देख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखो ये 3 टाइप लिखे हैं, इन तीनों टाइप्स में मेथड सेम है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से थोड़ा सा आंसर में क्या आएगा, आपका चेंज आएगा। तो सबसे पहले कौन सा वाला ट्राई कर रहे हैं, ये वाला ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, ठीक है। मैंने क्या बताया, रेंज का मतलब y की ऐसी वैल्यूज जिसके लिए x क्या हो आपका डिफाइन। अच्छा अभी हम रियल नंबर के साथ डील कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में कहीं भी नहीं जा रहे, राइट। तो x डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है, x एक रियल नंबर है, इतनी बात समझ पा रहे हो? यस मैम। डिफाइंड तो तभी होगा ना, कॉम्प्लेक्स में चला गया तो हम अभी कॉम्प्लेक्स के साथ तो डील कर ही नहीं रहे हैं, राइट। डिफाइंड है मतलब x रियल आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अभी इसका यूज होगा आगे। देखो क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को साथ ले जाओ, एक्स स्क्वायर के एक्स को साथ ले जाओ एक्स के, तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर। क्या नहीं है बेटा, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मतलब इधर नीचे 1 है तो y को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, नहीं मैम, और क्या नहीं आया, यही नहीं आया क्या समझ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया, तो y को मैं मल्टीप्लाई करके इससे लिख रही हूँ और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क तो पड़ना नहीं। देखो अब माइनस एक्स वाई था, इधर वाला एक्स उधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 को भी उधर ले जाओ 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा y माइनस 1। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा y माइनस प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। बताओ इतनी चीज क्लियर हुई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है
शिफ्टिंग किया, थोड़ा एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया। समझ आया? यस मैम। अब एक बात देखो, क्या ये एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई? यस मैम। बन गई, एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई। अब x की रियल वैल्यूज आपको चाहिए, तो यहाँ पर x की रियल वैल्यूज के लिए आप क्या यूज करते थे? बेसिकली यहाँ से आप कुछ आंसर्स निकालते थे x के, रूट जिनको बोलते हो। हाँ, तो तुम क्या करते थे? डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करते थे रियल के लिए। भाई x रियल तभी आएगा ना जब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? किया हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है। यस मैम। रियल रूट्स की कंडीशन यही होती थी ना, रियल रूट्स जब निकालते थे तो बेसिकली x की तो वैल्यू निकालते थे वहां पे। तो आपको पता है कि आप रेंज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है आपको जिसके लिए x डिफाइंड हो। x डिफाइंड हो मतलब x रियल होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने कंडीशन लगा दी रियल होने की, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप इसमें वैल्यू पुट करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a इंटू c, यही हो जाएगा। यस मैम। ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉमन लेके तो हटा ही दो इसको। y प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक बार इसको ओपन करो, क्या आ रहा है तुम्हारा? स्क्वायर खोलो, ये खोलो, मेरे को बताओ क्या आ रहा है आंसर। इधर खोलो बस, y प्लस 1 का स्क्वायर खोलो, y माइनस 1 का स्क्वायर खोलो, जो चीजें ऐड हो रही हैं ऐड कर दो। तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? बता देना, कहीं मैं बैठी रहूं और कोई सा मुझे बताए ही ना। देखो मैं ही बता देती, देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा ये आंसर आएगा, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये लेस देन क्यों हो गया है समझ पा रहे हो तुम? इधर आओ, ओपन करो इसको एक बार। वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4 इंटू में वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है? ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y। तो ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज माइनस 3y स्क्वायर, 2y प्लस 8y प्लस 10y माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है मेरा, ठीक है? मैंने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगी तो अंदर क्या बचेगा? 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब तुम सबको पता है जब भी मैं इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ये सबको पता है। यस मैम। जैसे माइनस 4 जो है लेस देन माइनस 2 है, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 और 2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या 4 इज लेस देन 2? नहीं लिख सकती, राइट? मेरे को ऐसे करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे ही मैं इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाता है? चेंज। तो अभी समझ आया? जैसे ही मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा हुआ है, ठीक है? अब देखो इसके फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इसके? आपको प्रोडक्ट तो चाहिए 9 और सम क्या कितना आना चाहिए? -10। क्या मैं लिख दूं डायरेक्ट? कर लोगे ये चीज? तो फैक्टर्स तो बना सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका कितने बच्चों को आता है? एक बार हैंड रेस करो। अच्छा, तुम तो कह रहे थे तुम्हें बेबी कर्व करवाया नहीं है। देखो क्या करते हो, सबसे पहले तो y का कोएफिशिएंट 1 बनाते हो तुम, ठीक है? 1 बनाओ एक बार, यहां से 3 कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा? y माइनस 1/3 इंटू में y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को तुम उधर फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, राइट? अब इसको सॉल्व कैसे करते हो? अब जो हमने मॉडुलस में क्रिटिकल पॉइंट्स देखे थे ना,
यहाँ पर भी वही है। ऐसी कौन सी वैल्यूज देखो जिन पे ये ब्रैकेट 0 हो रहे हैं? एक तो देखो 1/3 पे हो रहा है और एक 3 पे हो रहा है, ठीक है। फिर तुम क्या करते हो क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने के बाद? तुम देखते हो 3 से बड़े रीजन में कोई भी पॉइंट उठा के देखते हो, मान लो 4 उठा के तुमने देखा, तुम यहाँ पुट करके देखो कि तुम्हारा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव साइन दे रहा है, नेगेटिव साइन दे रहा है। जैसे ही तुम 3 से बड़ा देखोगे तो यहाँ 3 पुट करो y की जगह और इधर 3 पुट करो तो पॉजिटिव आएगा, मतलब 4, 3 नहीं 4 पुट करो, बड़ा नंबर 3 से बड़ा हो तो 4 - 3 पॉजिटिव आएगा, 4 - 1/3 भी आपका पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये रीजन आपको कैसी एक्सप्रेशन दे रहा है? पॉजिटिव। 1/3 और 3 के बीच में पुट करके देखो कैसा आएगा एक्सप्रेशन का साइन? नेगेटिव आएगा। भाई 3 से छोटा 2 ही पुट करके देख लो, यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 - 3 नेगेटिव आएगा और ये आपका पॉजिटिव आएगा। एक ब्रैकेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव साइन आ गया। 1/3 से छोटा पुट करके देखोगे ना तो ये भी आपका नेगेटिव देगा और ये भी आपका नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। इतना सबको समझ आया? अब आप क्या देखते हो, आपको ये देखना है कि ये कौन सी उसकी डिमांड कर रहा है। भाई ये लेस देन 0 चाह रहा है, जो भी हमारा लेफ्ट में आए वो लेस देन 0 चाह रहा है, मतलब नेगेटिव चाह रहा है। इसका मतलब यहाँ की कोई बात कर रहा होगा, वो नेगेटिव हमारा यही रीजन है, ठीक है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि y की वैल्यूज कहां से कहां तक है, 1/3 से 3 तक है। लेकिन क्या मैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स अपने आंसर में इंक्लूड करूंगी? इसके लिए आप क्या देखते हो, ये जो इक्वल साइन लगा हुआ है ना, इक्वल साइन का मतलब क्या है? ये जो भी लेफ्ट में पड़ा है ये आपका इक्वल टू 0 हो सकता है, यही मतलब है। तो मैं 1/3 और 3 जो नंबर्स ले रही थी वो बेसिकली क्या थे? अगर मैं यहाँ 1/3 पुट कर रही थी तो पूरा 0 बन रहा था, 3 पुट कर रही थी तो भी पूरा 0 बन रहा था। इसका मतलब मैं ये नंबर्स भी ले सकती हूँ क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल बना रहे हैं, राइट। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू 1/3 to 3। क्लियर हुआ सबको? समझ आया? ठीक है। तुम्हारी कोई क्लास होती है इसके बाद? नो मैम। तो मैं ये 2 टाइप्स कवर करा दूं या कल कराऊं? बताओ क्या करना है। कल कराऊं? यस मैम, कल करा दो। हाँ दीदी बेटा बोलो। यस मैम, करवा दीजिएगा। ठीक है चलो कल ही कराऊंगी फिर। वैसे तुम्हें कर लेना चाहिए था, कराया थोड़ा ही कराया आज। कोई नहीं। अनुराग बेटा अब सबकी उस पे चलना पड़ेगा ना, ऐसे एक बच्चे के हिसाब से नहीं चल सकते। वैसे मैंने करा